आज का टॉपिक है जैसे कि देखो, हर बच्चे और माता पिता का टॉपिक है पढ़ाई को लेकर बच्चे और माता पिता के बीच समस्या। मतलब मेरा टॉपिक है, कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए होता क्या है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, है ना, तो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को लेकर क्या हमें एकदम सेंसिबल रहना चाहिए। देखिए टीचर यहाँ से जो भी कुछ आपको देता है, हम यही कह रहे हैं सबको कि जो भी कुछ हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्या होता है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको क्या कहते हैं, जो भी विषय हम पढ़ाते हैं तो दिन में क्या करिए, उस सभी विषय को जो यहाँ से पढ़ा के क्वेश्चन आंसर होता है, हर चीज़ का तैयारी कराते हैं, तो वो करने के बाद क्वेश्चन आंसर को लिखिए, यहाँ पर लिख के जाते हो प्रश्न आंसर। फिर घर पे उसको क्या करना है, फेयर करना है ना, फेयर करना है, और रात को उसको याद करो, यही मेरा कहना है। और क्या होता है कभी काल कि किसी किसी का माता पिता हमें फ़ोन करता है, सर आप बच्चे को याद करने के लिए नहीं दिए हैं क्या, ऐसा कहता है, कितने बार हुआ है। लेकिन कहने का मतलब होता है, आजकल फ़ोन का समय, हम हर गार्जियन का ग्रुप में नंबर भी रखे हैं, कभी ऐसा कॉल आता है तो एक होता है ना कि गार्जियन फ़ोन किया तो उसको तो पता हो जाता है आखिर सर क्या कर रहे हैं। तो हर माता पिता को भी होना चाहिए कि बच्चे से पूछे कि सर आपको आज क्या पढ़ाया है ना, सर क्या दिए हैं, उनका कॉपी चेक करें, है ना, तब पता चलेगा कि आखिर टीचर क्या कर रहा है और बच्चे का ठग कौन रहा है बीच में, है ना। क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत तेज हो गया, गार्जियन का कहेगा हाँ सर यादें करने के लिए, ऐसा कितने कॉल आता है मेरे पास, आता भी है तो मैं बताता जो, तब पता चलता है कि बच्चे झूठे या सर झूठे। कहने का मतलब हुआ आपको टीचर जो भी कुछ कहता है, और एक गार्जियन से भी होना चाहिए कि आप बच्चे का कॉपी चेक करें कि आज सर क्या पढ़ाए हैं, आज क्या क्या चाहिए, आज जो रूटीन सर पढ़ाए बच्चे के लिखवाए हैं, जैसे सीनियर क्लास है आप लोग, तो बच्चे से जो रूटीन लिखवाया है तो उस रूटीन पे पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर माता पिता को भी चेक करना चाहिए, है ना। और हर टीचर, हम ही नहीं कहते, कोई भी शिक्षक हो, है ना, मैं अपना ही नहीं कहता, कोई भी दुनिया में कोई भी शिक्षक पढ़ाते होंगे तो जरूर अपना उद्देश्य रहता है कि मैं अच्छा करूं, मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा है। तो हर शिक्षक चाहता है मेरे बच्चा बहुत अच्छे रहे, है ना। तो और जो भी शिक्षक होता है देखिए क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, उसका फिर जो है आप दिन में उसको फेयर कीजिए, रात में उसी क्वेश्चन आंसर को फिर रात को एक समय निकालिए कि हम उस टाइम याद करेंगे, घंटा बैठेंगे, जितना आंसर दिन में पढ़ाया, जितना हमने फेयर किया, उसको रात को क्या करना है, याद करना है। समझ में आया कि नहीं आया, याद करना है, तो यही चीज करना है। और तो क्या होता है, जब बच्चे याद नहीं करता है तो खाली लिख लिया बस हो गया, तो माता पिता सोचता है कि आखिर सर याद करने, तब जो मेरे पास कॉल आता तो मैं यही रिप्लाई देता हूँ कि बच्चे से पूछे, तब बच्चे वहाँ बस गुम हो गया, जवाब ही नहीं दे पाए क्योंकि वहाँ तो झूठ हो गया। तो ये मत समझिए कि शिक्षक उसको सिर्फ लिखने के लिए ही देता है, उसको लिखने के लिए देता है, उस चीज़ को फिर फ्रेश से फेयर कॉपी कीजिए, फिर उसको याद कीजिए, है ना। तो रात को फिर याद कीजिए। जब इतना सारा काम आप करते हैं तो हम क्या है, हम ही नहीं, हर टीचर भी और मैं भी यहाँ पर वीकली टेस्ट लेता हूँ, मतलब सप्ताह में हर शनिवार को मैं टेस्ट लेता हूँ, है ना। और देखो आप सीनियर लोग क्लास में है, मंथली टेस्ट भी होता होगा कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, सब्जेक्ट पढ़ाई होने के बाद क्या होता है, फिर उसका क्या करते हैं, हम फेयर करते हैं। फेयर करने के बाद जब आपका हम बोलेंगे जाओ आज 2 चैप्टर का हिंदी में टेस्ट होगा, मैथ में टेस्ट होगा, तो आज जो पढ़ के गया है फेयर में किया रहेगा साथ से, तब ना हाँ सर इसमें दिया है टेस्ट, इसमें टेस्ट होगा, तो जाके उस कॉपी को तैयारी करेगा, तो फेयर किया रहेगा तब ना फ्रेश से समझोगे। तो कहने का मतलब हुआ वही फेयर कॉपी हम जब देखते हैं फ्रेश से किया रहता है, तो सर जिस चीज़ में बोलता है कि टेस्ट होगा तो उस चीज़ को क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तब जाके हमारा टेस्ट भी अच्छा आता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब यही है, इसका तात्पर्य कि जो भी क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं ध्यान से करिए, फिर घर पे जाकर उतारो फेयर में, फिर रात को उसको याद करो, है ना। और हर माता पिता से भी मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो पढ़ाई लिखाई के लेकर बच्चे के बीच और माता पिता के बीच जो समस्या है, उस समस्या को आप भी देखिए, टीचर पे ही नहीं छोड़ दीजिए कि सर के पास गए 10 को कोचिंग भी पढ़ाने से नहीं होता, बढ़िया से बढ़िया कहता है कि बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास हम इलाज करा लेंगे, ठीक है, उनका बताए हुए दवाई को हम घर में जब खाएंगे नहीं तो हमको इलाज मतलब बीमारी ठीक होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार एक टीचर भी होता है कि आप अच्छे से अच्छे शिक्षक के पास पढ़ाइए,
नाम से कहता बड़का हाई फाई है, कहीं पर जाके पढ़ा दीजिए, और वो बच्चे उस सर का बताए हुए बातों को अगर टास्क को पूरा नहीं करता है तो कभी भी उसका पढ़ाई सार्थक नहीं होगा। चाहे वो 10 गो कोचिंग पढ़ ले, चाहे वो 2 गो कोचिंग पढ़े, और एक ही कोचिंग पढ़े और लेकिन अच्छा से उसके बातों बताए हुए बातों को तैयारी करे, उसका पढ़ाई सार्थक होगा, है ना। और हर माता पिता से भी कहना चाहूँगा, अपने बच्चे को कॉपी किताब जो भी पढ़ाई होता है उसका फिर आप चेक कीजिए सर क्या पढ़ाया है ना। उसके बाद क्या होगा, तब ये तालमेल बना रहेगा। और शिक्षक के भरोसे भी नहीं छोड़ना है, आप माता पिता का भी दायित्व है कि बच्चे का कॉपी चेक कीजिए, ताकि जो है कि आपको समझ में आए कि सर पर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे ठग रहे हैं या सर ठग रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके और बच्चे के बीच तालमेल बना रहेगा और आपका बच्चा कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा, है ना।